हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे एजुकेशन 4 में, वो है 1853 का चार्टर एक्ट। देखिए, इसके पहले हम लोगों ने 1773 का चार्टर एक्ट और 1793, 1813 का आज्ञा पत्र, 1833 का आज्ञा पत्र पढ़ा। और उसके बाद मैकाले की शिक्षा नीति 1835 को भी पढ़ा। ठीक है। और आकलैंड की शिक्षा नीति जो 1839 है, उसको भी हम लोगों ने पढ़ा। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है 1853 का चार्टर एक्ट। आज हम लोग इसको पढ़ेंगे कि इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें कहा गया है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें जब 1853 का चार्टर एक्ट आया था तो उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं पॉइंट को। गवर्नर जनरल की काउंसिल की प्रशासनिक व विधायी कार्यों को पृथक किया गया। यानी जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी, जो इसकी एक कमेटी थी, एक परिषद थी, तो उसमें क्या था कि प्रशासनिक कार्यों को अलग देखा जाएगा और विधायी कार्यों को अलग देखा जाएगा। मतलब दोनों को एक साथ नहीं देखा जाएगा, अलग अलग। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया। देखिए, 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन का क्या मतलब था। यहाँ पर ये था कि जैसे 1773 के बाद फिर 1793 20 साल बाद। ठीक है। फिर उसके बाद 1813 20 साल बाद, फिर 1833 20 साल बाद, फिर 1853 20 साल बाद। तो कहीं ना कहीं भारत में कंपनी के शासन के दौरान कुछ न कुछ ऐसी चीजें होती कि जिसमें परिवर्तन की भी आवश्यकता होती। तो फिर वो 20 साल इंतजार करना पड़ता है ना। तो इसलिए 1853 के प्रावधान में ये भी रखा गया कि भारत परिषद में, मतलब भारत परिषद का गठन किया जाए जिसमें कि 15 सदस्य ऐसे हों जो कि कुछ भी यहाँ पे परिवर्तन हो तो उस चीज को ये लोग कर सकें। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, सिविल सेवाओं की शुरुआत की गई। यानी इसी एक्ट के अंतर्गत सिविल सेवाओं की शुरुआत की गई। ठीक है। आगे क्या है, कंपनी के शासन को कभी भी समाप्त किया जा सकता है। देखिए, 1853 में ये कह दिया गया था कि कंपनी अभी जैसे तैसे चल रही है, लेकिन इसके शासन को किसी भी टाइम हटा सकते हैं या समाप्त किया जा सकता है। ठीक है। देखिए, ये चार्टर एक्ट अंतिम है 1853। इसके बाद तो सब अधिनियम आएगा। क्यों क्यों ऐसा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जब कंपनी को हटाने की बात आती है तो ये सारा ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत चला जाता है। ठीक है। चलिए, खैर इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, संपूर्ण भारत के पृथक विधान परिषद की स्थापना। ठीक है। यानी संपूर्ण भारत में जैसे लोकसभा राज्यसभा है ना, तो उस समय भी पृथक विधान परिषद के निर्माण की एक स्थापना की गई जिसमें कि 12 सदस्य थे। ठीक है। तो इसको स्टार्ट किया गया था उस समय से। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, विधि सदस्य परिषद का पूर्ण सदस्य 4 होंगे। यानी विधि सदस्य परिषद का जो पूर्ण सदस्य हैं वो कितने होंगे, 4 होंगे। देखिए, इसको हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। और विधि आयोग कह लीजिए या जो विधि कानून था, उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था, मैकाले को बनाया गया था। ठीक है। आगे क्या है, नियुक्तियां प्रतियोगी परीक्षा द्वारा होगी। जो नियुक्तियां होगी सरकारी नौकरी के लिए, वो क्या होगा, प्रतियोगी परीक्षा देने के बाद जो कैंडिडेट पास होगा उसको नौकरी मिलेगी। और इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया, 1854 अध्यक्ष मैकाले को बनाया गया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निदेशक मंडल की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो निदेशक मंडल है, जैसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हम लोगों ने 1773 1884 के पिट्स इंडिया एक्ट में भी पढ़ा था। तो उसमें मेंबर की संख्या कितनी थी, 24 थी, जो कि 1853 में घटाकर संख्या कितनी कर दी गई, 18 कर दी गई। ठीक है। आगे देखिए क्या है, भारतीय विधि आयोग की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए इंग्लैंड में विधि आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। जो भारतीय विधि आयोग है, इस पर मतलब इसके रिपोर्ट पर विचार करने के लिए इंग्लैंड में एक विधि आयोग का निर्माण किया गया या गठन किया गया। ठीक है। इसका एक प्रावधान बनाया गया। ठीक है। आगे देखिए क्या है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जिसको कि निदेशक मंडल भी कहते हैं या संचालक मंडल भी कहते थे उस समय। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को नई प्रेसिडेंसियां बनाने का अधिकार दिया गया। यानी कि जो नए नए कानून विधि बनाना था, तो ठीक है, तो क्षेत्र के आधार पर कहीं ना कहीं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स या निदेशक मंडल को यह अधिकार दे दिया गया। चलिए ठीक है। अब हम लोगों ने 1853 का एक्ट पढ़ लिया। अब आता है भारत सरकार अधिनियम सन 1858। देखिए, 1857 में जो क्रांति होती है, उस क्रांति के बाद भारत में बहुत बड़ा परिवर्तन होता है।
ठीक है। और ये स्वतंत्रता संग्राम की पहली मतलब प्रथम क्रांति होती है 1857। और इसके होने के बाद देखिए क्योंकि वो आज्ञा पत्र तो जो कंपनी के थे सारे वो समाप्त कर दिए गए थे मतलब। तो फिर क्या हुआ कि ये जब ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ जाता है तो फिर कहीं ना कहीं ये फिर क्या होता है कि ये अधिनियम के रूप में फिर आ जाता है। तो चलिए इसको इसको हम लोग पढ़ते हैं। भारत सरकार अधिनियम सन 1858। देखिए इसमें क्या क्या कहा गया है। कंपनी के शासन को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया, ठीक है। यानी कि कंपनी जो इतने सालों से भारत पे शासन कर रही थी उसे क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। आगे क्या है, भारत पूर्णतः ब्रिटिश क्राउन ताज के अधीन हो जाता है। यानी कि भारत पूर्णतः क्या होता है, ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश सरकार या संसद के हाथों में चला जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है, ब्रिटिश क्राउन ताज, देखिए उस समय महारानी विक्टोरिया रहती हैं, ठीक है। तो उनके हाथों में सारी चीजें चली जाती हैं। उसके बाद क्या है, भारत का गवर्नर जनरल वायस राय कहलाएगा। यानी जो पहले भारत का गवर्नर जनरल कहलाता था वो क्या होगा, वायस राय कहलाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, भारत का लास्ट वायस राय या गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग था, बनकर आया था, ठीक है। और भारत का प्रथम कौन था, थोड़ा पीछे भी चलते हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ठीक है। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, रॉबर्ट क्लाइव था, ठीक है। अगर इसी में जनरल जुड़ गया, गवर्नर जनरल, तो कौन हो जाएगा, वॉरेन हेस्टिंग्स, जिसको हम लोग 1773 में पढ़े थे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नए पद का सृजन राज्य सचिव, यानी एक नए पद का सृजन भी किया गया जिसका नाम क्या दिया गया, राज्य सचिव। जिसमें कितने होंगे, यानी भारत परिषद, यानी उसमें 15 सदस्य होगा, जिसको हम लोगों ने पीछे पढ़ा। ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी हुआ करता था। यानी कि ये जो राज्य सचिव जो समिति बनाई गई थी, ये क्या था, ब्रिटिश संसद को सारा इन्फॉर्मेशन देता था, उसके प्रति उत्तरदायी था ये। चलिए आगे चलते हैं। 1858 की विक्टोरिया घोषणा। देखिए 1857 में भारत सरकार अधिनियम बना और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत हाथ में तो चला ही गया। और 1858 की कह लीजिए साम्राज्ञी या तो सम्राट कह लीजिए महारानी विक्टोरिया ही थी। तो उन्होंने एक घोषणा पत्र निकाला, ठीक है। तो 1858 में जो उन्होंने घोषणा पत्र निकाला था उसमें क्या क्या कहा गया, देखिए उन्होंने पहले तो यह है, 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में कैनिंग ने पढ़ा। यानी जो उस समय वायस राय कैनिंग था उसने इलाहाबाद में 1 नवंबर 1858 को इनका घोषणा पत्र पढ़ा। और कहाँ पे पढ़ा था ये भी आप लोग जानकारी के लिए जान लीजिए, मिंटो जो पार्क है इलाहाबाद में, वहीं पर खड़ा होकर ये पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद क्या है, कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। यानी कंपनी का जो शासन था वो पूरी तरीके से क्या हुआ, जब ब्रिटिश क्राउन आता, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में गया तो कंपनी का शासन क्या होगा, ऑटोमेटिक समाप्त हो गया, यानी समाप्त कर दिया गया। भारत ब्रिटिश सम्राट के अधीन हो गया। यानी जो भारत देश था वो फिर क्या हुआ, ब्रिटिश सम्राट के अधीन हो गया। आगे देखिए क्या है, गवर्नर जनरल का वायस राय कहा जाने लगा। यानी कि गवर्नर जनरल अब वायस राय कहा जाने लगा, लेकिन प्रशासन के रूप में पदनाम गवर्नर जनरल ही था। यानी शासन करने के रूप में जो उसका नाम था, पद नाम था, वो गवर्नर जनरल ही था। चलिए आगे चलते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य विस्तार पर रोक। यानी इन्होंने घोषणा पत्र में ये भी कहा कि ब्रिटिश साम्राज्य के जितने विस्तार भारत में हो चुका है अब उतना ही रहेगा, अब आगे इसका विस्तार नहीं होगा, उस पर रोक लगा दिया। फिर देखिए नेक्स्ट, धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना। यानी भारतीयों का जो धार्मिक चीज है उस पर किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। आगे देखिए क्या, रीति रिवाजों के प्रति सम्मान करने का वादा किया गया। यानी भारतीयों का जो रीति रिवाज है उसका भी हम लोग सम्मान करेंगे, उसका भी इस घोषणा पत्र में वादा किया गया, ठीक है। कौन कह रहा है ये सारी बातें, अपने घोषणा पत्र में महारानी विक्टोरिया कह रही, ठीक है। आगे देखिए क्या है, भारतीय रियासतों से किए गए सभी समझौते व संधियों को सम्मान दिया जाएगा, ठीक है। जो भारतीय रियासतों के किए गए समझौते या संधियां हैं सबको सम्मान दिया जाएगा, ठीक है। ये भी बात कही गई। आगे क्या है, नियुक्तियां शिक्षा व योग्यता के अनुसार खोल दी गई। जो नियुक्ति होगी वो अब जिस भी अभ्यर्थी या कैंडिडेट को रखा जाएगा उसके शिक्षा और योग्यता के आधार पर ही रखा जाएगा, यानी प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत परिषद अधिनियम सन 1961, ठीक है। 1961 में क्या है, देखिए वायसराय परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में भारतीयों को शामिल किया गया। जो वायसराय काउंसिल थी, परिषद थी, उसमें क्या किया गया, भारतीय जो गैर सरकारी सदस्य थे उनको भी शामिल कर दिया गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, मद्रास और बंबई की प्रेसिडेंसी को विधायी शक्तियां पुनः दी गई। देखिए पहले क्या था कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो मद्रास बंबई सब उसके अधीन हो गया था, ठीक है। लेकिन फिर क्या होता, 1961 का जो अधिनियम आता है तो इसमें मद्रास बंबई प्रेसिडेंसी को उनका अधिकार सौंप
दिया जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जो उनकी शक्ति होता है या सत्ता का प्रभाव होता है, इसमें क्या है, मतलब इसको विकेंद्रीकरण कर दिया जाता है, है ना। तो शक्ति या सत्ता का जो प्रभाव होता है अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लोगों के हाथ में मिल जाता है, ठीक है, जैसे भी वो संचालित करें, ठीक है। आगे क्या है, वायसराय के सदस्यों को अलग अलग विभाग दिए गए। जो वायसराय की जो काउंसिल थी, जो उसमें मेंबर थे, उनको अलग अलग विभाग दे दिया गया। जैसे फॉर एग्जांपल शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, वित्त विभाग, इस तरीके का विभाग अलग अलग दे दिया गया कि आप इस विभाग को संभालिए, आप इस विभाग को संभालिए, आप इसको देखिए, ठीक है। आगे चलिए, वायसराय को काउंसिल के बिना अनुमति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिल गई। वायसराय जो थे, उनको क्या था कि जो काउंसिल सदस्य थे उनके बिना अनुमति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति का प्रावधान मिल गया, यानी कि शक्ति उनको मिल गई थी, लेकिन ये 6 माह तक ही प्रभाव में रहती थी, ठीक है, मतलब 6 माह से ऊपर नहीं हो पाता था, ठीक। तो जैसे हम लोगों के यहाँ राष्ट्रपति हैं तो अध्यादेश जारी कर सकते हैं ना। तो वैसे ही उस समय क्या था कि वायसराय का था कि किसी भी मैटर, बात, विषय को लेकर उसे अगर उचित लगता है तो अध्यादेश जारी कर सकता है, लेकिन वो 6 मंथ के लिए ही प्रभावी रहेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। छोटा सा 2 और अधिनियम है। क्या कहा गया इसमें, सन 1873 का अधिनियम। इसमें देखिए क्या कहा गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से समाप्त कर दी गई। देखिए ध्यान रखिएगा, औपचारिक रूप से समाप्त करने की बात किसमें की गई है, 1873 में, यानी कानूनी रूप से, लिखित रूप से, ठीक है। पहले तो 1853 में क्या किया गया कि कंपनी को समाप्त किया जाएगा, है ना। और 1858 में, जो 1857 में जो क्रांति होती है ना, स्वतंत्रता संग्राम की, तो उस क्रांति के बाद एक भारत में जबरदस्त परिवर्तन होता है ना। तो उस परिवर्तन का नतीजा ये दिखता है कि यहाँ से कंपनी को क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है, यानी कंपनी अब यहाँ पे शासन नहीं करेगी, ठीक है। लेकिन उसको कानूनी रूप से, पूरी तरीके से, औपचारिक रूप से 1773 के अधिनियम के अंतर्गत समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है। आगे देखिए, सन 1876 का अधिनियम। इसमें क्या है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री बनाया गया, मतलब घोषित कर दिया गया, है ना। इसका मतलब है कि सम्राट से रखिए, है ना, कि उनको यहाँ का सम्राट बना दिया गया, यानी इनको भी कहीं ना कहीं 1876 में ही घोषित किया गया, ठीक है। आगे देखिए, भारत परिषद अधिनियम 1892। इसमें क्या कहा गया है, भारतीय सदस्यों की संख्या केंद्रीय विधान परिषद व प्रांतीय विधान परिषद में बढ़ा दी गई। जो भारत परिषद अधिनियम 1892 रहा, ये भारतीयों के लिए काफी अच्छा रहा। इसमें क्या था, जो भारतीय सदस्यों की संख्या थी, तो केंद्रीय विधान परिषद जो था और जो प्रांतीय परिषद था, उसमें क्या था कि इनकी संख्या बढ़ा दी गई, मतलब कि न्यूनतम 10 कर दी गई और अधिकतम 16 कर दी गई, ठीक है। आगे देखिए क्या है, भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने के प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। जो भारतीय सदस्य थे उनको बजट पर पैसे, मतलब कहाँ खर्च हो रहे, कैसे है, तो बजट जानने का भी अधिकार मिला और प्रश्न पूछने का भी अधिकार मिला इस अधिनियम के अंतर्गत। लेकिन उन्हें मतदान करने का अधिकार नहीं मिला, मतलब किसी भी तरीके से, किसी भी प्रकार से वो मतदान नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो चलिए, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा आज का जो ये रहा टॉपिक, 1853, 1858, है ना, 1861, 1873, 1876 और 1892, ठीक है। तो आप लोगों को आई होप आप आज का जो रहा टॉपिक वो समझ में आया होगा, 1853 का चार्टर एक्ट। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।